सियाराम बोलना है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय सियाराम। 20 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? मैं आज यहाँ मिथिला वासियों को सबको कहने आया, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी। अरे मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। ये सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहाँ पर लालू यादव की मिश्रा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन नरेंद्र मोदी का गारंटी। अरे तो फिर मधुबनी वालों, इनको पूछो तो सही, ये रुपया कहां से आया? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ये लालू जी ईडी 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 करते हैं। लालू जी, आप जो करना वो करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही। ये भ्रष्टाचार की पाई पाई भारत के गरीब लोगों की है और उसको लौटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई।
मोदी जी ने बिहार को विकसित कराने का काम किया। मैं आपको बताता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू जी भी मंत्री थे, बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया और 10 साल में मोदी जी ने बिहार को 11,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। हमारे मधुबनी की बात करें, भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया। 1,000 करोड़ से सुपौल से मधुबनी 10 किलो बड़ा लंबा पुल बन रहा है और ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल होने वाला है। मधुबनी वालों, सबसे बड़ा। मखाना का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया, मिथिला चित्रकला संस्थान खोला गया, 80,000 लोगों को घर दिया, आयुष्मान भारत के 3 लाख कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 8,70,000 गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में भेज रहे हैं। 7 लाख घरों में नल से जल दिया और 3,17,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी का। और मधुबनी का विकास ये राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते हैं और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, दोनों ओर स्पष्ट खेमे महाभारत की तरह पांडवों का और कौरवों का। मधुबनी की जनता को मैं विनती करने आया हूं, यहाँ एक आदर्श सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हुक्मदेव बाबू ने आपका जनप्रतिनिधित्व किया। हुक्मदेव बाबू जब यहाँ से सांसद होकर पूरे दोनों सदन में सर्वश्रेष्ठ सांसद बने, मधुबनी का नाम दुनिया भर में पहुंचाने का काम हुक्मदेव बाबू ने। भाइयों बहनों,